Everyone, my today's pattern is A B C A B C D। तो पहले हम एक बार और ज़रा अपने फंक्शन रिवाइज़ कर लेते हैं और सबसे पहले हम इस बात को समझ लेते हैं कि हमारे पास जो भी कैरेक्टर्स होते हैं उनको उनकी ASCII वैल्यू से पहचाना जाता है। लेट हैव एन एग्जांपल कि A की ASCII वैल्यू क्या है 65, B की ASCII वैल्यू क्या है 66, C की ASCII वैल्यू है 67 और इसी टाइप से अगर मुझे किसी की भी ASCII वैल्यू पता करनी हो तो मेरे पास फंक्शन होता है दैट इज़ कॉल्ड ORD। अगर मैं ORD में A को पास करूँगी तो मुझे आंसर क्या प्रोवाइड होगा 65। वहीं पर अगर मैं ORD में पास करूँगी स्मॉल a तो मुझे आंसर क्या प्रोवाइड होगा 97। वहीं पर अगर हम बात को रिवर्स कर दें और अगर मुझे क्या चाहिए कैरेक्टर चाहिए तब मैं क्या यूज़ करूँगी, मैं यूज़ करूँगी कैरेक्टर प्रिंट हो जाए CHR, यानी कैरेक्टर प्रिंट हो जाए किसका 65 का, तो आंसर क्या आएगा कैपिटल A। वहीं पर अगर मैं CHR ऑफ 97 कहूँगी तो उसका कैरेक्टर प्रिंट होकर आएगा दैट इज़ कॉल्ड स्मॉल a। अगर हम बात को समझें तो हम यहाँ पर बात समझते हैं और हमारे पास क्या है 65 या यहाँ पर 65 66, यहाँ पर 65 66 67 और 65 66 67 68। दैट इज़ अगेन अ कलेक्शन। अगर हम ऐसे समझें तो हमें बात समझ में आती है ओ मैम दैट इज़ 1 + 64, 1 + 64, 2 + 64, 1 + 64, 2 + 64 and 3 + 64, and that is 1 + 64, 2 + 64, 3 + 64 and 4 + 64। नाउ अगेन फिर से हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ORD से हमें क्या प्रोवाइड होता है ASCII वैल्यू और कैरेक्टर से हम उस ASCII वैल्यू का कैरेक्टर प्रिंट करा सकते हैं। और अगर हम इस पैटर्न को थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये पैटर्न कुछ इस टाइप से बन रहा है और हमारे नंबर्स जो जनरेट हो रहे हैं वो 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4 का पैटर्न आ रहा है। तो फिर से मैं अपनी स्क्रीन क्लियर करके फिर से एक बार और अपने पैटर्न को ठीक से ड्रॉ करते हैं। अगेन पैटर्न क्या है हमारा A B C D। फिर से एक बार और समझने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ से यहाँ पर देखें यानी ऊपर से नीचे देखें तो हमारा यहाँ पर तो आई सेट नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पर हम समझ गए हैं कि आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ चल रही है। आई की वैल्यू 1 2 3 4 है। वहीं पर जे हमारा दिस वे और आंसर क्या है 1 से 1, 1 से 2, 1 2 3 1 2 3 4। हमने लूप लगाया और लूप कैसे लगेगा फॉर आई इन रेंज, सच अ सिंपल वन। कहाँ से कहाँ तक का लूप लगाया 1 से 5 तक का। जे का लूप हमारा फॉर जे इन रेंज 1 से i + 1 तक। और प्रिंट किसको कराना है हमें, हमने कहा मैम इस बार हमें प्रिंट कराना है कैरेक्टर प्रिंट हो जाए किसका J + 64 का। और लास्ट में हमने प्रिंट भी करा दिया, किसको प्रिंट करा दिया सिंपल प्रिंट। फिर से एक बारी और ध्यान से देखते हैं। जब J की वैल्यू होगी 1 तो 1 + 64, 1 + 64 का कैरेक्टर and that will print as A। वहीं पर जब हमारे पास कैरेक्टर 2 + 64 that is 66 और कैरेक्टर प्रिंट होगा B। कैरेक्टर प्रिंट हो जाए क्या 3 + 64 that is C। इसलिए हर बार आंसर कैसा आएगा, हमारे पास आंसर आएगा A B C and A B C D। Now the next one, the next pattern is A B C D, A B C A B A। अगेन हमने ऊपर से नीचे देखा दैट इज़ A। और अगर हम पीछे से देखें तो आंसर कैसा है
अगर मैम हम इसको 1 मानते हैं, इसको 2, इसको 3, इसको 4, तो मैम आई तो हमारा सेट हो गया। आई कहाँ से सेट हुआ हमारा? 4 3 2 1। वहीं पर जे कैसे स्टार्ट हो रहा है मैम? जे हमारा ऐसे वर्क कर रहा है, दैट मीन्स 1 से आई तक, 1 से आई तक, 1 से आई तक, 1 से आई तक। अगेन कैरेक्टर प्रिंट हो रहे हैं, इसलिए हम फिर से अस्काई वैल्यू का यानी कौन से फंक्शन का यूज़ करेंगे? कैर का यूज़ करेंगे। फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक का लूप लगाया? 4 से 0 -1, यानी आई तो हमारा सेट है जो 4 से 1 तक चल रहा है और -1। वहीं पर जे भी हमारा सेट हो चुका है 1 से आई तक और +1, यानी जे भी हम एक बार चेक करते हैं। जे कहाँ से सेट करेंगे? फॉर जे इन रेंज 1 से आई +1 तक। और प्रिंट किसको करने वाले हैं इस बार? हमने कहा कैरेक्टर प्रिंट हो जाए, CHR कैरेक्टर प्रिंट हो जाए किसका? J + 64 का। और फाइनली हमने प्रिंट भी करा दिया। नाउ द नेक्स्ट वन, द वेरी नेक्स्ट वन इज DCBA, CBA, BA और A। अगेन फिर से आराम से देखते हैं। हम ऊपर से नीचे आने से पहले हम देख लेते हैं डी के लिए हमने क्या प्रोवाइड करा। अगर हम ए को देखें तो 1 2 3 4, 4 3 2 1, दैट मीन्स कि आई तो बड़े मज़े से सेट हो जाएगा। और वो कहाँ से कहाँ पर सेट हुआ? हमारा आई सेट हुआ 4 से 1 तक। आई हमारा सेट हो चुका है 4 to 1 -1। अब हम अपने जे को अगर चेक करें तो कहाँ से कहाँ तक चले? मैम जे हमारा 4 से 1 तक, 4 से 1 तक, दैट मीन्स आई से 1 तक, आई से 1 तक, आई से 1 तक, आई से 1 तक। दैट मीन्स जे को भी हमने सेट कर लिया है जो कहाँ से चलेगा? आई से 1 तक। और यहाँ पर भी क्या होगा? आई से 1 तक आने के लिए -1 करना पड़ेगा। नाउ दिफ लूप लगाया हमने। फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक? हमारा लूप लगा 4 से 0 -1 तक। और अगेन जे का भी हमारा लूप लगा फॉर जे इन रेंज, दैट इज आई से 0, -1। प्रिंट किसको कराना है? हमने कहा प्रिंट हमें कराना है कैरेक्टर प्रिंट हो जाए किसका? J + 64 का। और फाइनली हमने प्रिंट भी करा दिया। एंड द वेरी नेक्स्ट वन, the next question is, let the question is D, DC, DCB, DCBA। अगेन हमने कैसे डिज़ाइन कर लिया? 4 3 2 1। ये तो सारे बाकी के मैम 4 4 हैं। तो आई का लूप तो बहुत मज़े से सेट हो गया। कहाँ से? 4 से 1 तक -1। दैट मीन्स आई हमारा सेट हो चुका है 4 से 1 तक। वहीं पर अगर हम जे की बात करें तो जे कैसे चल रहा है हमारा? 4 से 4, 4 से 3, 4 से 3, 4 से 2, दैट मीन्स 4 से आई तक, 4 से आई तक। जे हमारा कहाँ से चलेगा? 4 से आई तक और -1। अगेन हमने लूप सेट करा। हमारा लूप कैसे आया? फॉर आई इन रेंज 4 से 0, -1। फॉर जे इन रेंज 4 से आई तक एंड -1। और हमने प्रिंट किसको कराना है? हमने प्रिंट करा दिया कैरेक्टर प्रिंट हो जाए किसका? J + 64 का।
फाइनली हमने प्रिंट दे दिया। थैंक यू।